इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एम टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। M20 में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण मेडिसिन के बारे में। अगर आपका शरीर में ये जो आप स्किन में देख रहे हो, ये सभी प्रॉब्लम हो रहा है, ये सभी स्किन के प्रॉब्लम हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तब आप सही वीडियो में हो। आज के वीडियो में मैं जो टैबलेट के बारे में बताऊंगा वो बहुत ही अच्छा काम करता है इन सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। आज सभी प्रॉब्लम के लक्षण जानेंगे, क्या प्रॉब्लम हो सकता है और इसके जो ट्रीटमेंट, किस टैबलेट पे ये सब प्रॉब्लम ठीक किया जाता है, यानी किन मेडिसिन पे ये सब प्रॉब्लम ठीक किया जाता है, उसकी डोज क्या हो सकता है, उसको लेने के बाद साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप आना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़े जाए। आज जानेंगे भालसीरी टैबलेट्स के बारे में। का कॉम्पोजिशन नेम है, इसके जो ब्रांड नेम आते हैं, बहुत सारा ब्रांड नेम वो होते हैं जो दवाएं बनाने वाली कंपनी द्वारा दी जाती है उसको बेचने के लिए। उसके जो कॉम्पोजिशन नेम है, मूल नेम है, वो एक ही रहेगा। जो इसका नाम है, जो ब्रांड नेम है, वो अलग अलग से हो सकता है, कंपनी के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकता है। भालसीर एक एंटी वायरल ड्रग्स है जो वायरल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूजेस लिया जाता है। हम लोग जानते ही है एंटीबायोटिक का काज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना, और एंटीवायरल के मेडिसिन का काम होता है जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करना। वायरल इन्फेक्शन मुख्यतः स्किन में दिखाई जाता है। आप पिक्चर में पहले ही देख चुके हो कैसे कैसे स्किन के प्रॉब्लम हो सकता है। हम बाद में यूजेस के सेक्शन में डिटेल्स पे जानेंगे इन सभी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट के बारे में, किन किन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, यानी किन किन प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन को यूजेस किया जाता है। पहले जान लेते हैं अभी जो टैबलेट देता है वो कैसे काम करता है। एंटीवायरल मेडिसिन होने के कारण से वायरल की जो डीएनए है उस डीएनए पे अटैक करता है, वायरल के डीएनए को खत्म कर देता है। ऐसे ही खत्म करने से वायरल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। टैबलेट के बहुत सारा ब्रांड नेम मार्केट में मिल सकता है। क्या ब्रांड नेम मिल सकता है ये पहले जान लेते हैं। भाल्टोभाल टैबलेट, भोलामैक टैबलेट, भालक्लोविड टैबलेट, भोलसिविड टैबलेट, ऐसे ही बहुत सारा ब्रांड नेम है जो मार्केट में मिल सकता है। और भी बहुत सारे ब्रांड नेम हो सकता है, ये जो मुख्यतः ब्रांड नेम था ये मैंने बताया। सिविड टैबलेट को दोनों स्ट्रेन में बनाया जाता है। एक 1000 mg का स्ट्रेन में बनाया जाता है जिसको 1 ग्राम के भी स्ट्रेन बोला जाता है, और एक स्ट्रेन है जो 500 mg का स्ट्रेन में बनाया जाता है। इन दोनों ही प्रकार के स्ट्रेन में इस मेडिसिन को बनाया जाता है। ये जो टैबलेट के ब्रांड नेम मैंने बताया 500 और 1000 यानी 1 ग्राम और 500 mg के स्ट्रेन में मिल जाएगा आपको मार्केट में। इसके जो प्राइस थोड़ा सा महंगा हो सकता है। इसके जो 500 mg के स्ट्रेन में जो पैकेजिंग आता है उनमें 3 टैबलेट आते हैं। 3 टैबलेट का एवरेज प्राइस हो सकता है, जो ब्रांड टू ब्रांड प्राइस वेरी कर सकता है। सब मिला के जो एवरेज प्राइस है वो पहले मैं बता देता हूँ। 3 टैबलेट का प्राइस हो सकता है 150 से लाकर 230 रुपये के बीच में। 3 टैबलेट बहुत ही आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। और जो 1000 mg का स्ट्रेन में आते हैं जिसको 1 ग्राम भी कहा जाता है, उसके स्ट्रेन में जब 3 टैबलेट का स्ट्रिप आता है तब 250 से लाकर 330 रुपये के बीच में 3 टैबलेट बहुत ही आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। जो आपको सस्ता मिले, आसानी से मिले, आप ले सकते हो। एक से दूसरे ब्रांड में सब्स्टिट्यूट की जा सकती है जिसके कॉम्पोजिशन नेम सिविर होने से ही होगा। ये जो प्राइस मैंने बताया टाइम के साथ साथ अपडेट हो सकता है। ये करंट प्राइस है। थोड़ा सा महंगा टैबलेट आते हैं और ये इसके काम करने का तरीका भी बहुत अलग से, इसीलिए खुद से ना यूज कीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा यूज कीजिए। इसको बहुत सारा वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूजेस लिया जाता है, जैसे कि स्किन से जुड़ी हुई बहुत सारा वायरल इन्फेक्शन को ये ठीक कर सकता है। जैसे कि सबसे पहले जो नाम आता है वो है हर्पिस सिम्प्लेक्स की वायरल इन्फेक्शन। हर्पिस सिम्प्लेक्स क्या हो सकता है ये आप स्किन में देख सकते हो कैसे प्रॉब्लम होते हैं। ये मुख्यतः लिप के पास दिखाई देता है, यानी होठों के पास दिखाई देता है। बहुत सारा येलो कलर के भी हो सकता है, पास जम जाता है, उसमें पेन होता है, खुजली होता है, और प्राइवेट पार्ट में भी हर्पिस सिम्प्लेक्स का प्रॉब्लम दिखाई देता है। उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पर्टिकुलरली इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। हर्पिस जोस्टर नाम की जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है। हर्पिस जोस्टर पूरी शरीर में हो सकता है, पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते उठ सकता है, गोल गोल चकत्ते उठ सकता है, फफोले जैसी प्रॉब्लम हो सकता है, और रेडनेस, खुजली जैसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। उनमें पास जम जाता है, कभी कभी आप पिक्चर में देख सकते हो कैसे सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जाता है। जब किसी पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, यानी ऑर्गन उसके चेंज हो सकता है, जैसे कि किडनी हो सकता है चेंज, लिवर चेंज हो सकता है, उस सिचुएशन में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय जो मेडिसिन यूज किया जा सकता है वायरल अटैक को रोकने के लिए, यही यही मेडिसिन है।
यही मेडिसिन यूज करने से वायरल जो इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन का जो खतरा रहता है वो ठीक हो सकता है। और किसी पेशेंट का कैंसर की शिकायत हो, उसमें केमो चल रहे हो, केमो चलने के साथ साथ पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उन सिचुएशन में वायरल इन्फेक्शन का बहुत खतरा रहता है। उस सिचुएशन में उसी वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस मेडिसिन का प्रयोग बहुत ज़्यादा लिया जाता है। डॉक्टर के पसंदीदा नंबर 1 चॉइस में इसके ये कंपोजिशन का मेडिसिन है। और एक वायरल इन्फेक्शन है जिसको सीवियर हो जाए तभी यूज किया जा सकता है, जिसको चिकन पॉक्स कहा जाता है, हिंदी में जिसको सहज भाषा में छोटी माता भी कहा जाता है। उसी प्रॉब्लम हो जाने से इस मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है। हालांकि चिकन पॉक्स के मामलों में ज़्यादा मेडिसिन का प्रयोग नहीं करने की सलाह रहता है, यानी कुछ भी मेडिसिन प्रयोग नहीं करने की सलाह रहता है। फिर भी जब ज़्यादा प्रॉब्लम बिगड़ जाए, जब बच्चों में हो ज़्यादा प्रॉब्लम बिगड़ जाता है, तभी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है, जिसे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। दोस्तों, इसको डोज सबसे लास्ट में जानेंगे। इससे पहले डोज जानने से पहले जान लेंगे इसको यूज करने के बाद साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। साइड इफेक्ट जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे तब आप साइड इफेक्ट नहीं जानते, तब आप बहुत ज़्यादा घबरा सकते हो, घबरा के डॉक्टर के पास बार बार जाने लगते हो। इसीलिए आपको साइड इफेक्ट जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कि इसको लेने के बाद नाउज़ुआ, वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी स्वाभाविक हो सकता है। इसको लेने के बाद चक्कर आ सकता है, सर में थोड़ा सा दर्द रह सकता है, और एब्डोमिनल में पेन हो सकता है किसी किसी व्यक्ति को। किसी किसी व्यक्ति में स्किन रैशेस भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा वीकनेस लग सकता है। किसी किसी पेशेंट का ब्लड विजन दिखा सकता है। किसी पेशेंट को डायरिया हो सकता है। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो सकता है। जब भी आपको कोई अनडिजिरेबल साइड इफेक्ट मिले, आपका साइड इफेक्ट ज़्यादा दिन स्थायी रह जाए, तब आप मेडिसिन को तुरंत ही बंद कीजिए और डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकता है मेडिसिन चेंज करके या इसकी डोज को एडजस्ट करके। दोस्तों, जानेंगे इसके सेफ्टी इन्फॉर्मेशन। किस पेशेंट को दिया नहीं जा सकता, किस पेशेंट को दिया जा सकता है। प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ना दीजिएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ज़्यादा वायरल अटैक हो, लास्ट के कुछ सेमेस्टर में डॉक्टर जांचने के बाद ही दे सकता है, खुद से यूजेस नहीं किया जा सकता। ब्रेस्ट फीडिंग मदर में डॉक्टर के सलाह के साथ दिया जा सकता है, खुद से यूजेस ना कीजिए। इनके कंटेंट से जो कोई भी पहले एलर्जिक रह चुका हो उनको बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। अल्कोहल के साथ ये लिया नहीं जा सकता। जिनका सीवियर किडनी डिजीज की प्रॉब्लम हो, उनमें यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा, और बच्चों में यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह भी जरूर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसका डोज सेक्शन। डोज हम लोग जानेंगे, डोज कैसे यूजेस किया जा सकता है, डॉक्टर द्वारा क्या डोज दिया जा सकता है। डोज हमेशा डॉक्टर जांचने के बाद ही निर्धारण करते हैं, खुद से यूजेस ना कीजिए, खुद से कुछ भी डोज ना लीजिए। इसको जो हर प्रकार की बीमारी के लिए अलग अलग डोज में डिवाइडेड किया जाता है, सभी का डोज मैं बता रहा हूँ। जो डॉक्टर के रिकमेंडेड डोज है वही मैं बता रहा हूँ। जब हर्पिस जोस्टर के लिए इस मेडिसिन के प्रयोग लिया जा रहा है, तब 1000 mg का यानी 1 ग्राम का जो टैबलेट्स आते हैं उनको 3 बार तक डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। उसको खाने के बाद सुबह, दोपहर, शाम 3 बार 1000 mg का यानी 1 ग्राम का टैबलेट 3 बार तक डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। इसको 7 से लगाकर 10 दिन भी डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। और जब हर्पिस सिम्प्लिक्स के लिए चला रहे हैं डॉक्टर, और जब हर्पिस सिम्प्लिक्स के डोज दे रहे हैं डॉक्टर, तब 1000 mg का जो मेडिसिन आता है यानी 1 ग्राम का जो मेडिसिन आता है उनको 2 बार तक दिया जा सकता है। सुबह शाम 2 बार देने से ही बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और जो 500 mg का मेडिसिन आता है उसको डिवाइडेड डोज में 3 बार करके दिया जा सकता है, यानी सुबह, दोपहर, शाम करके 500 mg का टैबलेट भी डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। डॉक्टर जांचने के बाद ही डोज बढ़ा सकते हैं और घटा सकता है। इसको 7 से लगाकर 14 दिन दिया जा सकता है। और जब ऑर्गन ट्रांसफर के समय इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है, तब 1000 mg का जो मेडिसिन है उसको 2 बार तक दिया जा सकता है, 5 से लगाकर 10 दिन तक, या 500 mg का जो मेडिसिन है उसको 3 बार डिवाइडेड डोज में दिया जा सकता है। इसको 5 से लगाकर 10 दिन तक दिया जा सकता है। और चिकन पॉक्स के मामलों में जब एडल्ट की ये प्रॉब्लम होता है, उसको 500 mg का टैबलेट हर दिन 3 बार तक दिया जा सकता है, या 1000 mg का टैबलेट हर दिन 2 बार तक दिया जा सकता है। ये डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा यूज किया जा सकता है। और जब बच्चों में ये चिकन पॉक्स होता है, तब नॉर्मल जो रिकमेंडेड डोज है वो मैं बता रहा हूँ। ये डोज आपको लेने की सलाह नहीं है, डॉक्टर के सलाह से ही लेना है। ये जो एडुकेशनल पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके जो बच्चों में डोज होता है वो 2 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें डिवाइडेड डोज में दिया जा सकता है, यानी पर केजी बॉडी वेट में 20 mg का मेडिसिन दिया जाता है। यानी सहज भाषा में समझा जाए तो जिस बच्चे का वेट 10 किलोग्राम है उनमें दिया जा सकता है 10 गुणा 20 यानी 200 mg। 10 केजी का बॉडी वेट में 200 mg तक पर डे दिया जा सकता है। ये डिवाइडेड डोज में दिया जा सकता है। डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा यूज कीजिएगा, खुद से ना यूज कीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था बल्सीविट टैबलेट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।